दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे साधारण ब्याज के चैप्टर में समय निकालना। तो सबसे पहले समय का फार्मूला देखेंगे। समय निकालने का फार्मूला है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो इस प्रकार से जब हम समय निकाल रहे हैं तो हमें समय निकालने के लिए मूलधन की ज़रूरत है, दर की ज़रूरत है और ब्याज की ज़रूरत है। तो जो भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है उसमें हमें ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मूलधन, दर और ब्याज। ये तीनों चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम समय निकाल पाएंगे। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि अलग अलग टाइप के 7-8 सवाल जो एग्ज़ाम में आमतौर पर पूछे जाते हैं वो हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आशा है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये पर उतना ही ब्याज होगा जितना 800 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष में होता है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये है कि 800 रुपये पर जो हमें ब्याज मिलता है 5 वर्ष में, वो 600 रुपये पर कितने वर्ष में मिलेगा उतना ही ब्याज। तो इसमें हमने समय निकालना है। तो इसमें हमारा मूलधन है 800 रुपये, दर है 12% वार्षिक, समय है 5 वर्ष। तो इसमें हम साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज फार्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब इसमें मूलधन है हमारा 800 रुपये, दर है 12%, समय है 5 वर्ष बटा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, ये हमारा आ गया 12 पंजे 60 और 8 छीक 48, 480 रुपये। 480 रुपये ब्याज आ गया। तो अब ये जो हमारे से जो पूछ रहा है कि जो 480 रुपये ब्याज है ये 600 रुपये पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में मिलेगा। इसमें दूसरी केस में हमारा मूलधन है 600 रुपये, मूलधन है हमारे पास 600 रुपये, दर है 10% वार्षिक, समय है हमारे पास क्वेश्चन मार्क निकालना है और इसमें ब्याज दे रखा है। साधारण ब्याज है 480 रुपये जो हमने अभी निकाला है। तो ये कह रहा है कितने समय में 480 रुपये ब्याज मिलेगा हमें 600 रुपये पर। तो अब समय हमने निकालना है। तो समय का हमारा फार्मूला है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। इसमें हमारे पास ब्याज है 480 रुपये गुणा 100, मूलधन है 600 रुपये, दर है 10%। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 0 से 0, 6 8 48, यानी 8 वर्ष। 8 वर्ष में हमें 480 रुपये ब्याज मिलेगा। तो इसमें हमारा समय आ गया 8 वर्ष। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज द्वारा 5% वार्षिक दर से कुछ समय में दोगुनी हो जाती है तो समय है। तो इसमें हमें मानना है, माना
मूलधन मानना मूलधन x, तो कहता कुछ समय में दुगनी हो जाती है, यानी मिश्र धन। इसमें ब्याज मिक्स होने से दुगनी हो जाती है, तो ये हमारा हो जाएगा 2x मिश्र धन। और उसने दर दे रखी है, दर है 5% वार्षिक। तो इसमें हम निकालेंगे समय, उसके लिए हम ब्याज निकालेंगे। तो मिश्र धन माइनस मूलधन निकल आएगा हमारा ब्याज। मिश्र धन है 2x, मूलधन है x, तो ब्याज हमारा हो जाएगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू x ब्याज। तो अब हमारे पास ब्याज है, दर है, मूलधन है, समय निकालना है। तो समय का फार्मूला लिखेंगे, समय इज इक्वल टू ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। तो ब्याज है हमारे पास x गुणा 100, मूलधन भी x, और दर है हमारे पास 5%, क्या 5 दूनी 10 0। तो समय आ गया हमारा 20 वर्ष। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें हम x की जगह 100 मूलधन मान सकते हैं। माना मूलधन 100, x की बजाय हमने 100 मूलधन मान लिया, 100 रुपये। तो क्योंकि वो कुछ समय में डबल हो गया, तो ये मिश्र धन हमारा हो गया 200 रुपये। दर वही है 5% वार्षिक। अब इसमें मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे, यानी मिश्र धन हमारा 200 रुपये है, मूलधन हमारा 100 रुपये है, तो हमारा ब्याज निकल आएगा। तो ब्याज आ गया 100 रुपये। अब दोबारा उसी फार्मूले से समय निकाल लेंगे। समय ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। ये ब्याज है हमारा 100 रुपये, 100 गुणा 100 ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 100 रुपये माना था हमने, दर 5%। तो इसको काटेंगे, 100 से 100 कट गया, 5 दूनी 10 0, 20 वर्ष। तो ये 20 वर्ष। ये दो तरीके हैं इस सवाल को करने के, किसी भी तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। मूलधन x भी मान सकते हैं, मूलधन 100 भी मान सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैंने इस सवाल को आपके सामने करके दिखाया है। अब जो तरीका आपको अच्छा लगा उससे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 1500 रुपये की राशि पर कुछ समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 450 रुपये ब्याज मिलता है, तो समय क्या है? यानी इसमें समय निकालना है। इसमें हमें दे रखा है मूलधन है हमारा 1500 रुपये, दर है 10% वार्षिक, और ब्याज दे रखा है साधारण ब्याज 450 रुपये। समय हमने निकालना है। तो समय का फार्मूला है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर।
इसमें ब्याज है हमारा 450 रुपये गुणा 100 बटे मूलधन 1500 रुपये गुणा दर 10%। अब इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 दिए 45। तो समय हमारा आ गया 3 वर्ष। ये हमारा आंसर है, 3 वर्ष समय। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यह तिगुना कितने वर्ष में होगा। देखो इस क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं कि पहली लाइन है उसमें वो कहता है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 2 वर्ष में दोगुना हो जाता है। उसमें समय दे रखा है 10 वर्ष, दर निकालनी है। तो इसमें पहले क्वेश्चन को हम करेंगे, माना मूलधन x, तो वो कह रहा है कि 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो मिश्र धन है इसका 2x, समय है 10 वर्ष। अब मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमें साधारण ब्याज मिल जाएगा। साधारण ब्याज मिश्र धन घटा मूलधन, और ये है मिश्र धन है हमारा 2x, मूलधन है x, 2x माइनस x इज इक्वल टू x। तो x हमारा साधारण ब्याज है। अब हमारे पास मूलधन है, समय है, साधारण ब्याज है, तो यहाँ दर निकाल लेंगे। दर का फार्मूला है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ये हमारा हो जाएगा ब्याज x है गुणा 100, मूलधन x गुणा समय 10 वर्ष। x से x कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, दर हमारे पास आ गई 10%। तो ये हमारी दर निकलाई। सवाल का एक पार्ट हमारा हल हो गया। तो इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। माना मूलधन x की जगह हम मूलधन 100 मान सकते हैं। तो हमने मूलधन मान लिया 100। ये सवाल को करने का तरीका दूसरा, सेकंड तरीका है। माना मूलधन 100, मिश्र धन डबल हो जाएगा 200, समय वही है 10 वर्ष, साधारण ब्याज आ जाएगा हमारा मिश्र धन घटा मूलधन 200 घटा 100, ये आ जाएगा 100 रुपये ब्याज आ गया हमारा। अब दर निकल जाएगी ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 100 है गुणा दर 10। 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो 10% हमारी दर आ गई। ये इसी सवाल को हमने दूसरे फार्मूले से निकाल दिया। एक में माना मूलधन 100 माना था, दूसरे मूलधन हमने 100 x माना है। अब इस सवाल का दूसरा पार्ट है कि यह कितने समय वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। अब इसमें दोबारा मानेंगे, माना मूलधन x, तो मिश्र धन क्योंकि 3 गुना हो रहा है तो मिश्र धन हमारा हो जाएगा 3x। तो इसमें साधारण ब्याज निकल आएगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x। तो
दर हमारे को हमने निकाल ली है, दर 10% है। तो अब वो समय निकाल रहा है कितने समय में। समय का फार्मूला लगाएंगे, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो ब्याज है हमारा 2x गुणा 100 बटे मूलधन है x और दर है 10%। तो x से x कट गया, 0 से 0 कट गया, 10 दूना 20। समय आ गया हमारा 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष में हमारा मूलधन 3 गुना हो जाएगा। इसी को हम दूसरे फार्मूले से काट लेंगे, माना मूलधन 100 करके। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी, यानी उसके मूलधन में 40% की वृद्धि होगी। तो जैसा कि क्वेश्चन पढ़ने से ही पता लगता है कितने समय में, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें समय निकालना है। तो हम इसमें मूलधन मान के करेंगे, माना मूलधन x तो मिश्र धन, मूलधन के मान में 40% की वृद्धि होगी, यानी हमारा जो मूलधन है वो 40% बढ़ जाएगा। तो मूलधन x है, इसके मान में हमने 40% की वृद्धि कर दी, 140 बटा 100, 0 से 0 कट गई, 14 बटे 10x, ये हमारा मिश्र धन आ गया। तो ब्याज निकालेंगे, ब्याज इज इक्वल टू मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन है हमारा 14 बटे 10 माइनस मूलधन है x, 14 बटे 10x माइनस x। तो इसमें 10 एलसीएम लेंगे, 10 हमने इसका लघुत्तम ले लिया, तो 14x माइनस 10x, ये आ गया हमारा 4 बटे 10x। ब्याज है हमारा 4 बटे 10x। तो अब हम समय निकालेंगे, समय का फार्मूला है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो इसमें हमारे पास ब्याज है 4 बटे 10x गुणा 100 बटे मूलधन है x गुणा दर। दर है हमारी 5%। तो इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, x से x कट गया, 4 दूनी 8। तो समय आ जाएगा हमारा 8 वर्ष। अभी इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से करेंगे, इसमें हम मूलधन 100 मान के करेंगे। तो यहाँ हमने माना था माना मूलधन x, अब x की बजाय हम मान रहे हैं माना मूलधन 100। तो मिश्र धन मूलधन के मान में 40% की वृद्धि होगी, यानी 140 होगा हमारा मिश्र धन। तो ब्याज आ जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर 40। दर है हमारी 5%। तो फार्मूला दोबारा वही समय का, समय का फार्मूला रिपीट करेंगे, ब्याज गुणा 100, ब्याज हमारा 40 है, गुणा 100
बटे मूलधन हमारा 100 है और दर है 5%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 अठे 40। तो समय आ गया हमारा 8 वर्ष। तो ये मैंने दो तरीके से आपके सामने इस क्वेश्चन को कराया, एक बार मूलधन x मान के, एक बार मूलधन 100 मान के। तो इसमें जोन सा आपको इजी लगे, जो आपकी समझ में आ जाए, उस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। दोनों ही तरीके ठीक है। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, 20% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन को पढ़ने से पता लगता है कि वो पूछ रहा है कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा, यानी इसमें समय निकालना है। इसमें हम मानेंगे माना मूलधन x, तो कहता कितने समय में तिगुना हो जाएगा। मिश्र धन यानी हमारा धन तिगुना होगा, तो 3 से गुणा कर देंगे, 3x तिगुना हो गया। तो ब्याज निकाल लेंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन हमारा ब्याज आ जाएगा। मिश्र धन है 3x, मूलधन है x, तो हमारा आ गया 2x ब्याज। अब दर इसने दे रखी है, दर है 20% वार्षिक, समय निकाल लेंगे। समय निकालने का फार्मूला है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। ब्याज है हमारा 2x गुणा 100 बटे मूलधन है x और दर है 20%। तो उसको काट देंगे, x से x कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से 2 कट गया, बच गया 10। तो समय आ गया हमारा 10 वर्ष। तो इसी क्वेश्चन को साथियों हम x की बजाय 100 मान के भी करेंगे। अभी जैसे हमने माना मूलधन x, तो इस सवाल को दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि माना मूलधन 100, तो वो कहता है कितने समय में तिगुना हो जाएगा। अब इसको 3 से गुणा कर देंगे, मिश्र धन हो जाएगा 300, 3 गुणा 100 300। तो ब्याज निकाल लेंगे, मिश्र धन 300 माइनस मूलधन 100 बराबर 200। ये हमारा ब्याज आ गया। दर दे ही रखी है 20%, तो समय हम निकालेंगे ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो ब्याज है हमारा 200 गुणा 100, मूलधन हमने 100 माना था यहाँ, और दर है हमारी 20%। तो इसको काटेंगे, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, 2 एकम 2 0, 10 बच गया। तो समय हमारा आ गया 10 वर्ष। तो साथियों इस प्रकार इस सवाल को हमने दोनों तरीकों से कराया है, माना मूलधन 100 और मूलधन x। तो दोस्तों इसमें अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी राशि पर 6 वर्ष में 12% वार्षिक दर पर 900 रुपये का लाभ होता है, तो बताओ कितने समय में 16% वार्षिक दर से 1200 रुपये लाभ होगा। तो इसमें एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन में है यदि किसी राशि पर, यानी इसमें हमें मूलधन ज्ञात करना है, और इसमें हमें दे रखा है उसने पहली लाइन में 6 वर्ष समय दे रखा है। समय है हमारा 6 वर्ष, दर दे रखी है 12% वार्षिक।
और लाभ दे रखा है यानी ब्याज दे रखा है 900 रुपये। अब इसमें मूलधन निकाल लेंगे। मूलधन निकालने का हमारा फार्मूला है ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। ब्याज उसने हमें दे रखा है 900 रुपये गुणा 100 बटे दर दे रखी है 12%, समय दे रखा है 6 वर्ष। अब इसको काटेंगे 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 25 100। अब 3 से काट देंगे इसको, 3 सते 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 25 दिया 75, 2 50 यानी 0 की 0, 25 पंजे 125, 1250 रुपये हमारा मूलधन आ गया इसमें। तो अब मूलधन हमारा है 1250 रुपये और दर है 16% वार्षिक और लाभ है 1200 रुपये। लाभ मतलब ब्याज 1200 रुपये। तो इसमें दूसरे क्वेश्चन में दूसरी लाइन में वो हमारे से समय निकलवा रहा है। तो बताओ कितने समय में 16% वार्षिक दर से 1200 रुपये लाभ होगा। तो अब समय हम निकालेंगे, समय ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। ब्याज हमारा 1200 रुपये है गुणा 100 बटे मूलधन 1250 गुणा दर 16%। तो इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काट देंगे, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 4 चौके 16, 4 छिक 24, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 25 चौका 100, 4 तिये 2 दूनी 4, तो हमारा आ गया 3 दूनी 6 वर्ष। तो इस प्रकार समय हमारा निकला 6 वर्ष। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 1000 रुपये की धनराशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ब्याज को मूलधन में सम्मिलित कर दिया जाता हो तो 2000 रुपये का मिश्र धन कितने समय बाद प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे को उसने मूलधन दे रखा है, मूलधन है हमारे पास 1000 रुपये, दर दे रखी है 5% वार्षिक, समय दे रखा है 10 वर्ष। समय 10 वर्ष इसलिए लिया क्योंकि वो कहता है यदि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ब्याज को मूलधन में सम्मिलित कर दिया जाता हो तो पहले 10 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, फिर उसको मूलधन में शामिल करेंगे। तो यहां साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज का फार्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100।
मूलधन है हमारा 1000 रुपये, दर है 5%, समय है 10 वर्ष बटा 100। इसको काट देंगे, 1 0 इसकी 1 0 इसकी, 100 पंजे 500। तो 500 रुपये हमें साधारण ब्याज मिला 10 वर्ष के बाद। तो वो कहता है कि 10 वर्ष के बाद मूलधन में ब्याज को सम्मिलित कर दिया जाता है। तो अभी 10 वर्ष के बाद हमारा मूलधन हो जाएगा 1000 रुपये पहले था, 500 रुपये हमने इसमें जोड़ दिए। 10 वर्ष के बाद हमारा मूलधन हो गया 1500 रुपये। और दर वही है 5% वार्षिक। तो वो कहता है कि 2000 रुपये का मिश्र धन कितने समय बाद प्राप्त होगा। तो मिश्र धन हमारा है 2000 रुपये। तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, हमारे को ब्याज मिल जाएगा। मिश्र धन घटा मूलधन, मिश्र धन है हमारा 2000 रुपये और मूलधन है हमारा 1500 रुपये। तो ब्याज हमारे को मिल गया 500 रुपये। तो वो कहता कितने समय बाद है। तो अब समय निकालेंगे हम कि 500 रुपये ब्याज जो ये है ये हमें कितने समय बाद मिलेगा। तो समय निकालेंगे। अब समय का फार्मूला है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। ब्याज है हमारा 500 रुपये गुणा 100, मूलधन है 1500 रुपये और दर है 5%। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 से 5 कट गया, 5 3 15, 5 दूनी 10 0। ये हमारा आ गया 20/3, यानी 6 सही 2/3 वर्ष। ये हमारा समय निकला है। इस प्रकार 6 से 2/3 वर्ष बाद हमें 2000 रुपये मिश्र धन प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।